मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन के अंतर्विरोधों को उभारने में लगा हुआ है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, गोदी मीडिया द्वारा यह प्रचारित किया जाता रहा कि शरद पवार जो है वो मोदी जी के पाले में आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई थी, ऐसे में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात और तस्वीरें सामने आई तो कयासों का बाजार गर्म हो गया था। अम्बेडकर नामा पर दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दिसंबर के महीने में पटना में एक बहुत बड़ी राजनीतिक कवायद होने वाली है। एक और तो 5 राज्यों का 3 दिसंबर को चुनाव आएगा, दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से उर्वर बिहार की धरती पर विपरीत ध्रुवों का मिलन होगा। यह मिलन मेल मिलाप वाला होगा या तालमेल या सिर्फ मिलने वाला, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आ रहे हैं और अब तक की योजना के अनुसार उनकी भेंट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए जनादेश लेकर सरकार बनाने के बाद आधे रास्ते में महागठबंधन का हाथ थामने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भाजपा के बाकी नेताओं के साथ अमित शाह भी लगातार तीखा हमला करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तुर्की बतुर्की जवाब देते रहे हैं। लेकिन मिलन कराने वाली इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। यह भी मायने रखेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन से नवीन पटनायक बाहर हैं और बीजेपी द्वारा उड़ीसा की राजनीति पर तमाम हमले करने के बावजूद वो कहीं न कहीं राज्यसभा में बीजेपी के संकट मोचक भी बनते रहे हैं। अब ये विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को पहली बैठक में पहले दोनों मुलाकात का फायदा प्रधानमंत्री के खिलाफ बन रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन को नहीं मिला था। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आना है, लेकिन संभव है कि जिस तरह पटना की बैठक नहीं होने पर नीतीश ने तेजस्वी यादव को भेज दिया था, उसी तरह कुछ ममता भी करें। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात सिर्फ औपचारिक होगी या उसके आगे भी बात जाएगी, इस पर राजनीतिक प्रेक्षक बड़ी गहरी निगाह रख रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की एक ही मुलाकात G20 डिनर में हुई थी। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तस्वीर काफी वायरल हो रही थी। वह भी तब जब सीएम नीतीश इंडिया गठबंधन के अगुवा बने हुए थे। बैक टू बैक इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई थी। ऐसे में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात और तस्वीरें सामने आई तो कयासों का बाजार गर्म हो गया था। अब एक ऐसा मौका आया है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। अब आमने सामने हो सकते हैं। वहीं एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और गृह मंत्री की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। हाल के दिनों में गृह मंत्री बिहार के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। इधर सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करने सीएम नीतीश कुमार उड़ीसा गए थे। उस वक्त नवीन पटनायक ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तीनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी खास और दिलचस्प होने वाली है। इसके पहले इसकी बैठक कोलकाता में पिछले साल हुई थी। पटना में पूर्व क्षेत्रीय परिषद यानी ये बैठक होने वाली है। EJ-10 की इस बैठक के पहले कोलकाता में जो मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेज दिया था, लेकिन इस बार यह बैठक पटना में हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास बैठक से किनारा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह 26वीं बैठक है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार के साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इंडिया गठबंधन दरअसल बहुत ही संवेदनशील धरातल पर टिका हुआ है। एक और जहां नीतीश कुमार के बारे में अनिश्चितता है,
वहीं शरद पवार की भी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक होती रही है, जिसको लेकर के तमाम कयास जो है लगते रहे हैं और गोदी मीडिया द्वारा यह प्रचारित किया जाता रहा कि शरद पवार जो है वो मोदी जी के पाले में आ सकते हैं। अब इस बार जो बैठक होने वाली है, जिसमें नवीन पटनायक और गृह मंत्री अमित शाह दोनों रहेंगे। अब ये पटना की बैठक में नवीन पटनायक आएंगे या किसी को भेजेंगे, ममता बनर्जी आएंगी या किसी को भेजेंगे, और नीतीश कुमार चूंकि पटना में बैठक हो रही है तो ये उसमें शामिल होंगे या फिर इनकी जगह तेजस्वी यादव ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो जब बैठक होगी तब खुल करके सामने आएगा। लेकिन बहरहाल इस बैठक को लेकर कयासों का दौर जारी है और राजनीति की नब्ज पर हाथ रखने वालों का कहना है कि भाई, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, कल वो दुश्मन का दोस्त बन जाएगा या दोस्त का दुश्मन बन जाएगा, इसे कहा नहीं जा सकता। यह जो है क्या कहते हैं, फिर समय की बात होती है कि कब कौन किधर पाले में जा रहा है। और बाकी मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन के अंतर विरोधों को उभारने में लगा हुआ है और कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात नहीं होती जिसको वो बहुत बड़ा बड़ा करके प्रचारित करने का प्रयास न करे। कई बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई, जबकि राहुल गांधी ने एक से अनेक बार ये बात स्पष्ट कर दी कि चाहे हमारी सबसे ज्यादा सीट आए तो भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति, मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूं। तो लगता है कि अब गठबंधन टूटा और फिर लगता है कि नहीं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश से लेकर के उनके उसका विवाद है, लेकिन अब जयंत चौधरी तो अखिलेश के गठबंधन में पहले से शामिल हैं और वो जो है जाकर तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया। तो इसलिए राजनीति में कब क्या होगा ये कहना जो है बिल्कुल असंभव है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और भीतर भीतर लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब ये तो जिसके पास पेगासस होगा उसी को पता चलेगा कि कहाँ क्या खिचड़ी पड़ रही है। पेगासस नहीं होगा तो शायद न पता चले।